रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जलसा गाह में मौजूद हैं पेशावर में। जलसा जो है इस वक्त जारी है, ख़त्म नहीं हुआ। म्यूज़िक है, शोर है, जिसकी वजह से हम तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर हमारे पीछे जो है वो जलसा गाह है और हम लोग वीडियोस भी अपलोड कर रहे थे, साथ में देख भी रहे हैं। चीज़ें मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ से रिपोर्ट हो रही हैं, ऐसी चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं जो हम जलसा गाह में मौजूद हैं लेकिन हमें नहीं मालूम। बहरहाल सदीक जन साहब, एक तो गंडापुर अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ एहतजाज हो गया है कोई इस पंडाल में। मेरा ख्याल है इसके चारों तरफ में हमारे दोस्त जो साफ़ी लोग मौजूद रहे हैं, तो ये क्या खबरें चल रही हैं? लेकिन ये अली अमीन के खिलाफ कौन सा एहतजाज हुआ है, कौन सी खबरें हैं ये? देखिए चौधरी साहब, एक तो बात ये है कि कोई ऐसा एहतजाज नहीं हुआ अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ। सर आप इधर आ जाएं, सर आप आ जाएं प्लीज। लाइट रोकने के लिए खड़ा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ ऐसा कोई एहतजाज नहीं हुआ, पहली बात तो ये है। अच्छा, इस पे भी आने से पहले कि ये खबर क्यों चलवाई गई, क्यों चली, हुआ क्या, ये इस पे आते हैं। देखें, आज का जो जलसा है ना, उसमें ना तो लोग अली अमीन गंडापुर साहब के लिए आए, ना ही बैरिस्टर गौर साहब के लिए आए, ना ही पीटीआई के किसी और पॉलिटिकल लीडर के लिए आए हैं, बल्कि लोग आए हैं इमरान खान की कॉल पर, इमरान खान की रिहाई के लिए, वो जो इमरान खान की हकीकी आज़ादी की जंग है उसके लिए। तो लोग किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए नहीं आए। अब मसला ये है कि अब एक ये निज़ाम ना असल में, या ये जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, क्योंकि वो दिखा नहीं सकते, और बहुत सारे लोग जो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे पेरोल्स के ऊपर हैं। अब मसला ये है कि भाई, या तो आप इसको ठीक है आप रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक लम्हे के लिए मान भी लेंगे कोई एहतजाज हुआ है तो पहले पूरे जलसा तो दिखाओ ना। भाई दिखाओ ना, ठीक है। जुनैद अकबर साहब की तकरीर भी सुनाओ ना, खुद अली अमीन गंडापुर साहब की तकरीर तो सुनाओ ना, जो उन्होंने तकरीर की है वो तकरीर तो सुनाओ ना, फिर ये भी रिपोर्ट कर देना। कि मसला ये है कि ये ना टैक्टिक्स पुराने हो गए। ये जो आपने रिपोर्ट की बात की है ना, अभी मैं देख रहा था, वो एक चैनल है लाल पीला सा, वो उसके एक रिपोर्टर हैं पेशावर में, बड़ी अच्छी उनकी पहचान थी। मतलब कुछ साल पहले जब उनका नाम आता था तो हम ये कहते थे कि यार ठीक है, पेशावर से कोई खबर लेनी हो तो इनके पास खबर होती है। तो अब वो पता नहीं क्या लोगों की मजबूरी बन जाती है, किसी स्पेसिफिक चैनल को आपने ये मजबूरी है ज्वाइन कर लिया है तो वो किसी प्लॉट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किसी प्लॉट की विजुअल्स हैं, और उधर लिखा हुआ है कि पीटीआई का जलसा बढ़। लाइक हमें कोई मसला नहीं है पीटीआई का जलसा बढ़ता है या नहीं बढ़ता, हम भी रिपोर्ट करने हैं। हमने यहाँ पे हज़ारों लोगों को देखा है, सैकड़ों लोग ऐसे देखे हैं हमने जो हैंडीकैप हैं, जो चल नहीं सकते, वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो आप मतलब आपने मैनिपुलेशन करनी है, आपने प्रोपेगेंडा करना है तो किसी और तरीके से कर ले। रिजवान गलजी साहब नहीं, रिजवान साहब के पास नहीं। देखिए बात ये है असद चौधरी साहब, अगर ये बात मैं मान लूँ कि जलसा नाकाम हो गया, अगर मैं मान लूँ, तो भाई आपको तो चाहिए कि आप सारे चैनलों को भगाएं, लाइव कर दो। और भाई आप अपने 30-35 चैनल्स हैं जिनको आप 25 अरब से ज़्यादा के 3 साल में इश्तेहारात दे चुके हैं, उन 25 चैनलों के 50 रिपोर्टरों को भेज दो, उनके 2-2 कैमरे भेज दो। आप पहले भी तो चीज़ें दिखाते हैं ना भाई, ऐसी ऐसी चीज़ें आप दिखाते हैं जो एक लम्हे के लिए कोई ना दिखाए, लेकिन जब हुक्म आ जाता है तो पूरी दिखाते हैं। आप 25 चैनलों के 50 कैमरे भेजते, आप 25 DSNGs भेजते, 50 DSNGs भेजते, लाइव कर देते। आप लाइव रिपोर्टर यहाँ पे खड़े होकर कह रहे होते कि बंदे ही कोई नहीं है सर, कोई नहीं दिखा रहा। बात यह है कि अब नहीं, ये टैक्टिक्स पुराने हो गए कि जी आप वीडियो चलवा देंगे कि जी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज हो गया। और भाई अगर अली अमीन, अच्छा एक और बात पे आते हैं, अगर अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ एहतजाज हुआ भी है तो ये भी इस निज़ाम के खिलाफ बात ही बात कि भाई क्योंकि उनके बारे में तासर है कि वो इस निज़ाम के साथ करें तो उनके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, तो वो भी इस निज़ाम के खिलाफ बात जाती है ना। उनके खिलाफ कोई एहतजाज हुआ है क्योंकि फैसलाबाद खर साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो जरा खर साहब से पूछे ना कि क्या कोई इस तरह की चीज़ नहीं हुई जिस तरह से उसको हाइप बना के और बताया गया। जी फैसल भाई। अच्छा देखें, मैं चूँकि उस वक्त पंडाल में मौजूद था जब अली अमीन गंडापुर साहब और उससे पहले शंदाना गुलजार साहिबा और दीगर तकरीर कर रहे थे, तो मैंने तो कहीं नहीं देखा कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज हो रहा हो वहाँ पर, या फिर वहाँ पर कोई बोतलें फेंकी जा रही हों, या अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही हो। मैं बल्कि जब आप लोगों के पास आया तो फिर हमने एक टीवी चैनल के ऊपर देखा कि उस वक्त खबरें चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एहतजाज हुआ है। एक टीवी चैनल क्या, हमने एक टीवी चैनल कहेंगे तो लोगों को लगा कि हमने एक के ऊपर देखा है, हमने ARY के ऊपर देखा है। हाँ, तो मुझे तो तब पता चला जब आप लोगों से मुलाकात हुई और आप लोगों ने हमें बताया। तो जहाँ तक बात है लोगों की, रियली सॉरी, ये भी हो सकता है कि आगे चंद प्लांटेड बंदे भेजे गए हों, उन्होंने कोई बोतलें फेंकी भी हों, लेकिन वो 2 होंगे, 4 होंगे, 10 होंगे, वो प्लांटेड भी हो सकते हैं। लेकिन पूरे जलसे को, ये भी कह रहे हैं हमने नहीं देखा। हाँ वही ना, पूरा जलसे को आप इस तरफ डाइवर्ट करना, वो तो नजर आ रहे हैं कि आप डाइवर्ट करना, वो नजर आ रहा है। और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल उसी, अगेन आपको इंटरप्ट करना पड़ रहा है, ये उसी तरह से है
ज़ाती तौर पे शहबाज शरीफ साहब यूएस गए, जाके अच्छी चीज़ें चले, तस्वीरें बन के आ गई, जैसी तैसी आ गई, तो एक कैंपेन अच्छी हुकूमत की बन रही थी। लेकिन उसमें शम्मा जुनेजो नामी एक खातून है कोई, वो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई और वो सारा जो इवेंट था वो दब के रह गया। तो ये इसी किस्म की शायद कोशिश अच्छा, जो है वो मैं की ये गई। कहना चाहता कि यहाँ से जिस जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ से जो मेन पंडाल है तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का जी। सफर बनता है, और इस 1.5 किलोमीटर तक जब ये अली अमीन गंडापुर की तकरीर चल रही थी या दीगर तहरीक इंसाफ के जो मेन रहनुमा हैं उनकी तकरीर चल रही थी, तो पंडाल में तो पाँव रखने की जगह भी नहीं थी जितना पंडाल बनाया गया था। उससे हटकर अगर ये 1.5 किलोमीटर देखें तो 1.5 किलोमीटर पर भी आपको लोग ही नजर आ रहे थे सारे। कोई लोग जा रहे हैं, कोई लोग आ रहे हैं, कोई वहां पर खड़ा होकर कुछ खा पी रहा है। तो 1.5 किलोमीटर का एक तो ये सफर बनता है, दूसरा फिर जितना बड़ा पंडाल बनाया गया था तो लोगों का तो एक हजूम था, बड़ी तादाद में लोग थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। जहाँ तक प्रोटेस्ट की बात है तो हमने तो कहीं नहीं देखा। हाँ, कुछ बद इंतजामी थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं कि ज्यादा तादाद में लोग ये जो बद इंतजामी का मामला है ये कोई छोटा मामला नहीं है। हाँ। रिजवान गलज़ई साहब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा से हैं, हाँ। तो हम इनका फायदा उठा लेते हैं। रिजवान साहब, पेशावर को आप हमसे ज्यादा जानते हैं, समझते हैं। ये जो वैसे जगह चूज की गई है जलसे के लिए, आप नहीं समझते कि हुकूमत के होते हुए जगह थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए थी? अब थोड़ा सा आप आगे जाएं यहाँ से तो आपको एक स्मेल, मतलब ठीक है लोग बहुत बड़ी तादाद में थे लेकिन एक माहौल खराब है, तो अच्छे इंतजाम भी तो हो सकते थे। देखिए, पीटीआई के जलसे में लोगों की बहुत बड़ी तादाद में आमद ये एक्सपेक्टेड चीज़ होती जी। है और उसी हिसाब से अरेंजमेंट्स की जाती हैं। इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो तो मीनार पाकिस्तान होता है, इस्लामाबाद में हो तो कोशिश होती है परेड ग्राउंड में हो या F9 पार्क में हो, या खुली जगह हो जहाँ लोगों इजीली लोग एक्सेस कर सके। अब यहाँ पे ये जो जगह है ना, ये रिंग रोड के साथ ही आगे एक जो पंडाल बनाया गया है उस तक पहुंचने के लिए यहाँ से रास्ता बंद किया गया है और 1.5 किलोमीटर आपने देखा बैसाखियों के ऊपर लोग चल के वहाँ पे पहुंचे, क्योंकि ये रोड है जो जाती है यहाँ पे। इसके अलावा छोटे छोटे लिंक रोड है, लेकिन गाड़ियाँ वहाँ इसलिए नहीं जाने की इजाज़त के यार वहाँ पे रश बन जाएगा। अगर स्ट्रेटेजिक लोकेशन के हिसाब से देखा जाए ना, तो पेशावर के अंदर बहुत से ऐसे और रिंग रोड के ऊपर मकामात हैं जहाँ पे ओपन जगह है, जहाँ पे ये मसाइल नहीं है, गर्दो आलूद जो गर्दो गुबार है, और इसके अलावा वहाँ पे नाले की वजह से स्मेल और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ कि आप ये किसी ऐसे मकाम पर रख लें जहाँ पे एक्सेस ना भी हो। आपने लाहौर में देखा, कान्हा के मकाम पे लोग वहाँ भी पहुँच गए थे, पेशावर से पहुँच गए थे, संजानी यार वो देख लें। आपको याद होगा जब पिछली जो टन्योर था, एक जलसा आया था गालबन वो खानेवाल के इर्द गिर्द किसी इलाके में था और बहुत शदीद बारिश के बाद वो सारा पानी खड़ा हुआ था, तो लोग बड़ी तादाद में वहां पहुंच गए थे। सो लोग तो पहुंच गए सर, बैसाखियों के सारे पहुंच गए, पैदल चल के पहुंच गए। लोगों का पहुंचना, एक तो ये चीज अभी आप देखें जलसा चल रहा है, लोग वापस भी आ रहे हैं। लोग, जैसे सदीक भाई ने कहा, लोग इंटरेस्टेड नहीं है कि जी कायदीन वहाँ पे क्या खिताब कर रहे हैं। ये लोग टीवी पे भी रोज सुन चुके हैं, मोबाइलों पे भी सुन चुके हैं। लोग इंतजार में है कि आइंदा का लाएअमल बताया जाए। और दूसरा ये है कि लोगों को ये था कि इमरान खान की कॉल है, हमने यहाँ पे जाना है, हमने हाजिरी लगानी है, इमरान खान को लब्बैक कहना है, क्योंकि इमरान खान के साथ हमारी कमिटमेंट है। इमरान खान हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रहा है, तो हमें इमरान खान की उम्मीद पे पूरा उतरते हुए वहाँ पे पहुँचना है। लोग हाजिरी लगा के उसके बाद वापस जा रहे हैं। ये तो लोगों का इमरान खान के साथ कॉज के साथ कमिटमेंट है और ये सारी चीज़ें। दूसरा मामला है कि अब जो इन लोगों को लीड कर रहे हैं, क्या वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे उतर रहे हैं? वो आप किसी से भी बात कर लें, वो अभी भी मैं देख रहा हूँ लोग ना कर रहे हैं। ठीक है, सारे ला रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, ये एक बदकिस्मती है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको पीटीआई को देखना है। उसी वजह से ये जो कंट्रोवर्सी बनाई जाती है कि जी पीटीआई के लोग जो है वो नाराज हैं, वो इसलिए नाराज हैं कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी हो रही। लेकिन आप ये देखें कि लोग कहाँ से मुश्किलात फेस करके यहाँ पे पहुँचते हैं। असल में लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ चल रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है वो निज़ाम के साथ चलने की कोशिश कर रही है। ज़ाहिर निज़ाम का हिस्सा भी है। एक सदीक जान साहब, फाइनली इस पे बात करें। काबीना के, खैबर पख्तूनख्वा की काबीना के लोगों ने जब स्टेज से तकरीर की हैं तो उन्होंने कहा है कि क़यादत 24 नवंबर को इस्लामाबाद मार्च की तारीख दे। सो आपको लग रहा है कि इस तरफ जा रही है पीटीआई? देखिए, बात यह है कि लोग ना केपीके के, अगर आप लोगों की बात करें, देखिए पंजाब का मसला वही है जिसका हम जिक्र करते हैं कि वहाँ पे दो इश्यूज़ हैं। एक ये है कि वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया जाता है। दूसरा देखें, एक बात यह है कि दूसरा मसला ये है कि आप देखें कि केपीके में निगरान दौर में भी
चादर चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली नहीं हुई, क्योंकि केपीके की रवायात है, जी, केपीके की एक रवायात भी है, और फिर लोगों के अंदर आपको पता है कि जरा मामला कुछ और भी है, एग्रेशन ज्यादा है। एग्रेशन ज्यादा है। आपको याद होगा कि जब पहला वाकया हुआ था, जब पुलिस किसी के घर में घुसी, तो पहली एक ऑडियो आई थी पश्तो में, जिसमें पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा था आईजी को कि तुम भी पश्तून हो, मैं भी पश्तून हूँ, और तुम्हें पता है कि फिर कितनी नस्लों तक दुश्मनी जाती है जब बात औरतों पे आती है। तो मसला यह है कि पंजाब और केपीके में ना एक बड़ा फर्क है। केपीके में आप देखें कि इमरान रियाज खान साहब के साथ उनके एक ड्राइवर थे, वो केपीके से थे, तो उन्होंने बताया कि जब उनके मोहल्ले में, उनके इलाके में एक किसी बेगुनाह को पकड़ने के लिए आए, तो आपको पता है केपीके में क्योंकि ये इलाका इस तरह का है, फिर वफाक की पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी और ये बहुत ज़्यादा है, तो लोगों ने असला घर में बहुत ज़्यादा रखा हुआ है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, असले के इस्तेमाल करने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, रवायती तौर पे भी एक ज़ाहिर कल्चर है। तो वो कहते हैं कि जब एक बेगुनाह को पुलिस पकड़ने के लिए आई, तो इर्द गिर्द सारे घरों वाले लोग असला लेके छत पे चढ़ गए, और उन्होंने कहा पुलिस को कहा इस बेगुनाह को नहीं लेके जा सकते। ठीक है। अब पंजाब में क्या होता है, पंजाब में अगर मेरे घर के साथ वाले से किसी बंदे को उठाने आए हुए ना, मैं घर में वैसे छुप जाऊंगा, मैं अपने घर की सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा उसको कि यार इसके उठाने वाले उनकी जो फुटेज है, यानी इतना मैं खौफ से था। केपीके में और पंजाब में बड़ा इस हवाले से फर्क है। देखें केपीके के जो लोग हैं, जाहिर है वो पंजाब के लोग भी इमरान खान से उतनी मोहब्बत करते हैं, लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। फिर आप एक और बात देखें कि ये बात आप नहीं कह सकते कि पंजाब वालों ने कुर्बानियां नहीं दी। आप देखें डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद, शामिद कुरैशी साहब, फिर गुजरांवाला के 51-52 कारकुन, अमजद खान नियाजी देख लें यार, वो सारे। बात ये है, खवातीन देख लें, बेशुमार, सनम जावेद देख लें, तैयबा राजा देख लें, आप ये आलिया हमजा देख लें, आप आयशा भुट्टा देख लें, इमरान खान के वो जो मिलिट्री कोर्स वाले वो देख लें, पंजाब के लोगों में कुर्बानी थी। ठीक है, बात सिंपल ये है कि केपीके के जो लोग हैं ना, उनका एग्रेशन क्यों क़यादत से ज्यादा है, गुस्सा क्यों ज्यादा है कि आपके पास हुकूमत है, आपके पास सारे इदारे हैं केपीके के, आपको ये मसला नहीं है कि आपके घरों के अंदर चादर चादर दीवार के तकद्दुस माल हो जाएगा। केपीके के लोग इस वक्त क़यादत क्यों कह रहे हैं कि यार एनफ इज एनफ यार, कि इमरान खान की रिहाई की बात ही उस तरह से नहीं हो रही, इमरान खान को आइसोलेट कर दिया गया, उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उसकी बीवी पे जुल्म हो रहा है। केपीके के लोगों के अंदर गुस्सा ज्यादा है, और गुस्सा इसलिए ज्यादा है कि केपीके के लोग अपने एमएनएस एमपीएस को कहते हैं, खासतौर पर एमपीएस को, कि तुम सारे मिनिस्टर्स मान के तुम्हारी गाड़ियों में हुटर लग गए हैं, तुम्हारे इर्द गिर्द हट्टों बच्चों प्रोटोकॉल लग गए हैं, और इमरान खान को तुम भूल ही गए हो। अच्छा, मुझे ये लग रहा है कि शायद जलसा जो है वो अपने अख्ताम की तरफ या हो चुका है या होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों से भी बात करेंगे अगली वीडियोस के अंदर, ज़रूर जानेंगे कि लोगों का सेंटीमेंट क्या है। सो पीटीआई 24 नवंबर को, यानी तारीख तो ज़ाहिर इमरान खान ने ऐलान करना है, जा सकती है इस्लामाबाद अगेन। देखें, मैं आपको आप एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने ये बता चुका हूँ कि मुझे लगता है कि इमरान खान नवंबर में कॉल देंगे। मुझे लगता है ये जो इरफान सिद्दीकी साहब ने ट्वीट किया था ना कि कुछ जजेस भी इस्तीफे देंगे और पीटीआई भी असम्बली से इस्तीफे देगी और ये सड़कों पर आएंगे और मीडिया के कुछ लोग भी साथ होंगे। देखें, मैं आपको बताऊँ, ये फिर उस पर सैदी साहब ने कहा कि ये इरफान सिद्दीकी साहब का एनालिसिस नहीं है, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। देखें, बात यह है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट कहाँ से हो सकती है, फिर ये भी हो सकता है जजेस के इस्तीफे वाला मामला तो नहीं है, उसमें फिर कभी बात करेंगे। फैसल साहब पता नहीं कहाँ चले गए, फैसलाबाद खान साहब। अच्छा, वो वैसे कुछ रूठे हैं। हाँ, रूठे हैं। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की जितनी भी गुफ्तगू जेल में होती है ना, वो बगिंग डिवाइसेस हैं, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही होती है, तो उन्होंने शायद को बात की होगी। मुझे बारह ये वाकई लग रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो नवंबर की कॉल दे सकते हैं। रिजवान साहब, मैं एग्री करता हूँ जी। नवंबर है या दिसंबर है? देखिए, नवंबर के ज़्यादा चांसेस हैं, अक्टूबर भी हो सकता है। और जैसे इमरान खान बार बार अपने पैगामात के अंदर एक वो शायद दिन की भी अहमियत बनी है, ज़ाहिर है 26 नवंबर 26 नवंबर ज़ाहिर है 1 साल मुकम्मल हो जाएगा, और जितनी बर्बरियत, जितनी फस्तायत और जितना जुल्म उस दिन हुआ पाकिस्तान की तारीख में, शायद ही सियासी तारीख में इतना बड़ा जुल्म हुआ हो, जबकि लोगों को, मुजाहिरीन के ऊपर डायरेक्ट गोलियां चलाई गई। देखिए, इमरान खान ये कह चुके हैं कि उन्होंने ना तो उनको अदालतों से इंसाफ मिल रहा है और ना उन्होंने किसी डील के नतीजे में जो है वो रिहा होना है। उन्होंने कहा है रिहा होना है उसी वक्त जब लोग सड़कों पे निकलेंगे, और लोग सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं और कॉल की उनको इंतज़ार है। कॉल नवंबर हो, अक्टूबर हो, जब भी कॉल होगी, इससे पहले भी हमने देखा है जब भी कॉल हुई है लोग निकले हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि ये आने वाले जो 2 महीने, नवंबर जो है वो बहुत अहम हो सकता है। लोगों की तादाद बढ़ गई है और सदीक जान साहब जो हैं उनका वो एक जो सिस्टम होता है वो शुरू हो गया है। तो हमें इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।